प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से राहुल गांधी ने संसद में चीन का मुद्दा उठाया है, बीजेपी सरकार में कोहराम मच गया है। कल पूरे देश ने देखा कि कैसे जब भी चीन का नाम ले रहे थे राहुल गांधी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बीच बीच में खड़े होकर उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल ने जैसे ही पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे का नाम लिया, बस पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। आज दूसरे दिन भी ठीक वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। आज जैसे ही संसद में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलते ही बवाल होने लगा। फिर देखते ही देखते संसद में इतना जोरदार हंगामा हुआ कि स्थिति को कंट्रोल करना स्पीकर के हाथ से बाहर हो गया। हालात इतने बिगड़े कि स्पीकर के मुंह पर पेपर उछाले जाने लगे। तो आज कैसे संसद में स्थिति इतनी बिगड़ गई और कैसे नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने से रोका गया, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने संसद से निकलकर क्या बयान दिया जो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई, और आज फिर कैसे राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आया अखिलेश यादव। तो कुछ अंधभक्तों के मुताबिक भारत में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये कैसा अमृतकाल है जहां रोजाना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जहां संसद में चीन की बात करना नेता प्रतिपक्ष के लिए नामुमकिन कर दिया गया हो। आज दूसरे दिन भी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी नेता चीन का नाम सुनकर तिलमिला उठे। अब देखिए, मोदी जी की हुजूरी करने वाले मंत्रियों को लगा था कि कल के बाद राहुल गांधी डर गए होंगे और आज चीन का नाम लेने से परहेज करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कहां सरकार की दुखती नब्ज को छोड़ने वाले थे। इसीलिए जब आज वो संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत वहीं से की जहां से वो अधूरा छोड़ गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए फिर चीन का नाम ले लिया। फिर क्या था, जैसे ही भाजपाई सांसदों ने चीन का जिक्र सुना तो वो फिर से बौखला उठे और राहुल गांधी को बोलने से रोकने की कोशिश करने लगे। इधर से विपक्षी सांसद भी अपनी कुर्सी से उठकर हंगामा करने लगे। जब ये सब हंगामा हो रहा था तब उस समय कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी आसन पर बैठे हुए थे। हंगामे को रोकते हुए उन्होंने राहुल से कहा कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। इस पर राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चेयरमैन सर, Speaker sir, I am. Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, can sir, above the chair. There was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between
China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? अब जैसे ही राहुल गांधी बोल रहे थे, सत्ता पक्ष और स्पीकर द्वारा उन्हें बार बार बोलने से रोका जा रहा था। इसके बाद स्पीकर राहुल की बात पर पूरे हुए बिना ही उन्हें रुकने को कहते हैं और दूसरे सांसदों को बोलने को कहने लगते हैं। ये सब देखकर विपक्षी सांसद भी भड़क जाते हैं और जमकर हंगामा करने लगते हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि स्पीकर के मुंह पर पर्चियां उड़ाई जाने लगती हैं। स्थिति को बिगड़ता देख स्पीकर साहब भी घबरा जाते हैं और संसदीय कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश दे देते हैं। 3 बजे तक स्थगित किया गया है। 3 बजे तक स्थगित किया गया है। 3 बजे तक स्थगित किया गया है। अब देखिए, लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान कुछ सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंके, जिसके बाद उन्हें सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित भी कर दिया गया। वहीं जब राहुल गांधी संसद से बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए बम फोड़ दिया। उनसे जब पूछा गया कि आपको संसद के अंदर बोलने से क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने मोदी जी को डरपोक बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंस। तो जब कल संसद में राहुल गांधी पर स्पीकर समेत मोदी सरकार के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खड़े होकर तुरंत राहुल गांधी का सपोर्ट किया था और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन आज संसद के अंदर नहीं बल्कि संसद में बाहर आकर राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है
पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। तो कुल मिलाकर आज संसद में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सरकार किस बात से इतना डरी हुई है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर सीमा सुरक्षित है, अगर चीन को लेकर सरकार की नीतियां मजबूत हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने की जरूरत क्या पड़ रही है? और हंगामा किसने किया और क्यों किया, ये पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, लेकिन आज सवाल पूछने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं और यही बात सत्ता पक्ष को चुभ रही है। संसद बहस की जगह है, लेकिन उसे शोर से दबाने की कोशिश साफ दिख रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।